कहानियों के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चंद्रकांत और विमला जी की दो बेटियां थीं, बड़ी मालिनी और छोटी नलिनी। छोटी को सब प्यार से नीलू कहते थे। चंद्रकांत जी इतना कमा लेते थे कि आराम से घर चल जाता था। फालतू खर्च और अधिक सुख सुविधाएं नहीं थीं। एक बार मालिनी को ऐसा बुखार आया कि जाते जाते मालिनी को भी अपने साथ ले गया। उस समय वह 7 बरस की थी और नीलू 5 बरस की। चंद्रकांत और विमला बेटी के गम में डूब गए। अब उनका सारा ध्यान और प्यार नीलू की ओर आ गया था, इसलिए वह थोड़ी लापरवाह और जिद्दी हो गई थी। पढ़ाई लिखाई से भी उसका ध्यान हटने लगा था। पहले तो माता पिता ने बड़े प्यार से उसे समझाया और बाद में डांटा भी। डांट का सिर्फ इतना ही असर हुआ कि नीलू के पास होने लायक नंबर आ जाते थे। जैसे तैसे नीलू ने 12वीं पास कर ली। माता पिता उसे आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन नीलू का पढ़ने का मन नहीं था। उसे घूमना और सहेलियों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। तब हार कर उसकी माँ ने कहा, हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती हो तो सिलाई सीख लो या कुछ और जो तुम्हारा मन करे। नीलू सिलाई सीखने जाने लगी। वह तो माँ के कहने पर जा रही थी, असल में उसका मन नहीं लगता था। कपड़ों की कटाई तो उसे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन सिलना उसे अच्छा लगता था। सीखते सीखते 6 महीने बीत गए, लेकिन वह कपड़ों की कटाई नहीं सीख पाई। घर के कामों में भी उसकी खास रुचि नहीं थी। माँ के समझाने पर भी उसने खाना बनाना सीख लिया था। माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, नीलू, कल को तेरी शादी होगी तो क्या तू घर के लोगों को ऐसा खाना बनाकर खिलाएगी? ज़रा ध्यान से मन लगाकर स्वादिष्ट खाना बना। नीलू, माँ देख लेना, मेरी शादी अमीर घर में होगी और हम कुक रख लेंगे। माँ, ज़्यादा उड़ मत, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं। तेरी शादी भी ऐसे ही घर में होगी। हम तेरी शादी किसी करोड़पति से नहीं करवा सकते, और फिर वह करेगा भी क्यों? हर स्त्री को स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए। नीलू देखने में सुंदर थी। कुछ समय के बाद उसके लिए एक फैक्ट्री में काम करने वाले सोहन का रिश्ता आया। वह सुपरवाइज़र था, ठीक ठाक कमा लेता था। सब कुछ तय हो गया और नीलू की शादी सोहन से हो गई। नीलू के माता पिता ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया शादी की। नीलू की दोनों जेठ जेठानियाँ बहुत मतलबी थे। नीलू को उसके माता पिता की गरीबी का ताना मारते थे। सब कुछ देखकर भी पता नहीं क्यों चुप रहती थी। शायद दोनों बहुओं से डरती थी। सोहन सब समझता था पर चुप रहता था। नीलू को लगने लगा था कि दोनों जेठानियाँ उस पर हुक्म चलाती हैं। उसने सोचा कि मैं सोहन से कहूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें अलग हो जाना चाहिए। 1.5 साल हो गया है सब कुछ सहते सहते। तभी शाम को अचानक खबर आई कि सोहन की फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया और किसी भारी मशीन का ऊपरी हिस्सा 3 लोगों पर आकर गिरा और तीनों वहीं ख़त्म हो गए। उनमें से एक सोहन भी था। नीलू पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसके माता पिता भी दौड़े चले आए। उन्हें भी नीलू के गर्भवती होने का पता लगा तो उनकी चिंता और अधिक बढ़ गई। सोहन की 13वीं हो जाने के बाद उन लोगों ने नीलू के ससुराल वालों से कहा, अब आप लोग ही इसका सहारा हैं, इसका ध्यान रखिएगा। उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया और कहा, सोहन के मर जाने के बाद हमारा इससे क्या लेना देना है, इसे आप अपने साथ ले जाइए। नीलू के पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, नीलू आपके घर की बहू है और माँ बनने वाली है। आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पीछे हट सकते हैं? सोहन नहीं है तो क्या उसके बच्चे को सारे हक मिलने चाहिए? बड़ी जेठानी बोली, बड़े आए हक मांगने वाले, शादी कैसे की थी याद है ना, कंगले कहीं के। अब सिर्फ 2 लोगों के बच्चों का ही सारा हक है, मेरे बच्चे और मेरे देवर के। सास ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अपने माता पिता और पति का अपमान होते देखकर नीलू का स्वाभिमान उसे धिक्कारने लगा। उसने कहा, पापा, आपको इनसे कोई हक मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनूंगी और अपने बच्चों को खुद पालूंगी। और रही बात हक की, एक ना एक दिन वह भी मैं लेकर रहूंगी, लेकिन भीख की तरह नहीं। चलिए यहाँ से। नीलू माता पिता के साथ आ गई। दोनों को यही चिंता थी कि नीलू ने समय रहते ना तो पढ़ाई की और ना ही काम सीखा। ना जाने इसका क्या होगा, हम लोग कब तक जीवित हैं, इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। 1 महीना बीत चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन चिंता में डूबे चंद्रकांत जी रात को ऐसे सोए कि सुबह जागे ही नहीं। घर में एक ही कमाने वाला था, वह भी चला गया। एक दिन नीलू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कपड़ा बाजार ले चलो। पर नीलू बेटा, तुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। बेटी, हम लोग पैसा बर्बाद करने की हालत में नहीं हैं, सोच समझकर कदम उठाना। नीलू बोली, माँ, आपको तो सब कुछ आता है, जो समझ में नहीं आएगा आपसे सीखूंगी, आप मेरी मदद करोगी ना? माँ बोली, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ, चल उठ, मेरे पास भी कुछ रुपए हैं। दोनों माँ बेटी बाजार से कार्टून के प्रिंट वाला बहुत सारा कपड़ा, पतली वाली फॉर्म, प्लेन कपड़ा और कुछ चेन खरीद कर ले आईं।
नीलू ने अपनी माँ से 2 पुरानी साड़ियाँ मांगी। दोनों पुरानी साड़ियों को अस्तर की तरह इस्तेमाल किया। कार्टून प्रिंट का कपड़ा ऊपरी कवर बनाया और बीच में फोम लगाकर सुंदर सी हल्की फुल्की छोटे बच्चों की रज़ाई तैयार कर दी और उसकी माँ ने उसके चारों तरफ एक नरम सुंदर लेस लगाकर उसे सिल दिया। इस काम में नीलू को कटाई का ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ा और फिर उसकी माँ ने कपड़े के कुछ बैग सिलकर चेन लगा दी। ऐसे कुछ पीस तैयार करके नीलू की माँ ने घर के बाहर रस्सी बांधकर उन पर तैयार सामान को लटका दिया। कीमत वाजिब होने के कारण आसपास के लोगों को सामान बहुत पसंद आया और सारा सामान तुरंत बिक गया। कुछ समय के बाद पास के बाज़ार से एक दुकानदार ने 12 छोटी रज़ाई का ऑर्डर दिया। नीलू ने ऑर्डर पूरा किया। नीलू ने अब एक लड़की को काम पर रख लिया था क्योंकि वह अपने काम को एक दिन भी बंद नहीं करना चाहती थी और उसे पता था कि किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। नीलू ने एक पुत्र को जन्म दिया। नीलू अपने बच्चों की देखभाल करती थी और काम को भी संभालती थी। उसकी माँ भरपूर मदद करती थी। समय बिताकर उसका बेटा 2 साल का हो चुका था और नीलू आर्थिक रूप से सक्षम हो चुकी थी। उसने वकील से बात करके अपने ससुराल वालों पर अपना हिस्सा पाने के लिए केस कर दिया। नीलू केस जीत गई। उन लोगों को नीलू का हिस्सा देना पड़ा। नीलू ने केस जीतने के बाद उन लोगों से कहा, आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है। आप लोगों ने मेरे पिता का अपमान किया और दुख की घड़ी में मेरा साथ नहीं दिया। आप जैसे स्वार्थी लोगों से मैं हिस्सा लेकर क्या करूँगी। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को सबक सिखाने के लिए और आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए केस किया था। मैं अपना हिस्सा आप लोगों को भीख के रूप में देती हूँ। मेरे लिए आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसा कहकर नीलू चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।